माता सीता ने भी किया था एक घोर पाप। मित्रों, रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी ही होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़ जाने को कह देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन में दर दर भटकना पड़ा। दोस्तों, धरती की कोख से जन्मी सीता मिथिला नगरी में जनक राजवंश हुआ करता था। उन्हीं में से एक राजा थे शिरध्वज। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन खोद रहे थे। उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा बहुत खुशी होते हैं। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री भी बना लिया, तभी उसका नाम सीता उन्होंने रखा। जब सीता धीरे धीरे बड़ी हो गई और एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, वहाँ उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई देता है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े ही सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम, जिनको यह सौभाग्य मिलेगा भगवान श्री राम के साथ में अपना समय व्यतीत करने का। दोस्तों, तोतों की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, क्यों ना इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ लूं। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से आदेश किया कि दोनों पक्षियों को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत ही सुंदर हो। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। मुझे ये भी बताओ कि राम कौन है और सीता कौन है। तुम्हें उनके बारे में इतना कैसे पता है? माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हुए कहते हैं, एक बहुत ही विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहा करते थे। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि सरस श्रृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चार भाई मानव शरीर में धरती पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह करेंगे। राम और सीता का विवाह तभी जाकर होगा। उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र होंगे, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े, खिली हुई नासिका, ऊंची पतली भुजाएं, घुटनों तक उनके बाल आएंगे, गला शंख के समान होगा। मैं उनका वर्णन क्या करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है। जानकी देवी धन्य है जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्षों तक राज करेंगी। लेकिन सुंदरी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, दरअसल वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहें तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी कि नर तोते ने कहा, सीता जी, मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया, तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसको छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता जी ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी क्रोध में आकर सीता जी को श्राप दे देती है।
जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला, मनुष्यों से भरी नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वहाँ से वह उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के रूप में हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ था। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग भी होना पड़ा था। उस तोते का श्राप ही था सीता के पति श्री राम से बिछड़ने का जो कारण बन गया। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा था। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। इस कहानी से ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या फिर माता सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यदि आप ऐसी वीडियो देखना और पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।